ओम नमः शिवाय। मुनिवाच आचक्षुषृणुवातात नाना शास्त्राणि अनेकशः तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वं विस्मरणात् ऋते। हे प्रिय, शास्त्र कई प्रकार के हैं और उसमें अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं और उनका प्रतिपादन भी है। उन्हें कितनी बार भी श्रवण करो, कितनी बार भी कहो, परंतु एक शर्त है, शांति तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम उन सब का विस्मरण नहीं कर दोगे, उन्हें भूलोगे नहीं। अर्थात ज्ञान तो चाहिए पर फिर अंततः विस्मरण भी चाहिए। विरोध लगता है, विवेचन में समझेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। थोड़ा शब्दों में बताना इस सूत्र को कठिन है, क्योंकि अध्यात्म का मुख्य सूत्र है ऋते ज्ञानानन मुक्ति, अर्थात मुक्ति ज्ञान के बिना संभव नहीं। परंतु यहाँ पर ऋषिगण ने बताया है कि तुम्हें शांति तभी प्राप्त होगी जब तुम सब कुछ विस्मरण कर दोगे। देखने में तो विरोध लगता है, परंतु है नहीं। अगर गहनता से समझें तो ज्ञान से आप क्या प्राप्त करते हो? आत्म तत्व उपलब्धि। ज्ञान को पकड़ के, किसी एक मार्ग को पकड़ के, हनुमान की भक्ति पकड़ के, राम की भक्ति पकड़ के, निर्गुण ब्रह्म को पकड़ के आप आत्म तत्व उपलब्धि प्राप्त करते हो, आप जीना चढ़ जाते हो। उस आत्म तत्व उपलब्धि को पाने के कई और मार्ग हैं जिनसे आप अनभिज्ञ हो या थोड़ा बहुत ज्ञात है, तो आपका ये पुराना ज्ञान बहुत प्रासंगिक अब नहीं रहता जब उपलब्धि हो गई, क्योंकि अब आपको वहाँ उपलब्धि में पहुँच के समेकित ज्ञान होता है। अतः पुराने ज्ञान का या पुराने संसार का, पुराने संस्कारों का उतना औचित्य नहीं रहता। अतः ऋषि कहते हैं कि शांति प्राप्त करने के लिए वो भी विस्मरण करना होता है। अर्थात ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान से उसके आगे की सीढ़ी प्राप्त की, फिर उसके आगे की सीढ़ी प्राप्त की, फिर कृपा प्राप्त की, आत्म तत्व उपलब्धि प्राप्त की, उसके बाद वो सब छोड़ दिया। अब उसको पकड़ के नहीं बैठना है। यही इस सूत्र की गहनता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। भोगम कर्म समाधिम वा कुरु विज्ञ तथा पिते चितम निरस्त सर्वाशम अति अर्थम रोचयिष्यति। मुनि अष्टावक्र विस्तार देते हुए और गूढ़ता में जा रहे हैं। वे बताते हैं, हे ज्ञान रूप, चित्त तेरा भोग करे, चित्त समाधिस्थ हो जाए या चित्त फिर कर्म में प्रवृत्त हो जाए, वो कुछ भी कर ले, पर वह तब तक रुचि को प्राप्त नहीं करेगा जब तक उसकी सारी आशाएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। उसको प्रसन्नता तभी मिलेगी जब वह भिन्न प्रकार की आशाओं से रहित हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। यह गूढ़ अध्यात्म है। इसमें आशाहीन होने को ही प्रसन्नता कहा गया है। आशाहीन निराशा वाली आशाहीनता नहीं है, या यूं कहें आशा के स्थान पर अपेक्षा, लौकिक अपेक्षा उपयुक्त शब्द है। देखो, चित्त में जब तक तुम्हें अपेक्षा रहेगी तब तक तुम बंधे रहोगे। हिरन भटक रहा है, बार बार आशा करता है और बार बार उसको निराशा मिलती है। हिरन तभी समझेगा, या तो कोई उसे समझा दे, अच्छे से उसको हृदय में उतार दे कि उसे मरुभूमि में जल नहीं मिलेगा। जब तक ऐसा अपेक्षाहीन हिरन नहीं होगा तब तक वो बार बार निराश होगा। तुम संसार से बहुत सारी अपेक्षाएं रख लेते हो। संसार में कोई भी अपेक्षा को पूरा करने की क्षमता नहीं है।
इसीलिए बंधन है, इसीलिए दुख है। भोगों और विषयों से आशा रखते हो, जड़ भोग और जड़ विषय तुम्हें दुख ही देंगे। फिर कोई समझाता है कि भोगों से सुख नहीं मिलेगा, कर्म करो, अच्छे कर्म करो। फिर तुम प्रसन्नता कर्मों में ढूंढने लगते हो। पर पुण्य जो कर्म से प्राप्त हुआ है वो भी तो भोग ही देता है, क्योंकि उससे अपेक्षा जुड़ी है। वो भी समाप्त हो जाएगा, फिर निराशा मिलेगी। फिर किसी संत और ज्ञानी के सानिध्य में आते हो तो समझाता है कि तेरा लक्ष्य गलत है, तूने संसार से प्रसन्नता को पाना चाहा, वो गलत है। संसार में प्रसन्नता देने की, शांति देने की सामर्थ्य ही नहीं है। गुरु के उपदेश को पात्र शिष्य आत्मसात कर लेता है। प्रसन्नता तो तेरे अंदर थी, रे मृग कस्तूरी तो तेरे अंदर थी, तू तो यूं ही गंध की खोज में इधर उधर भटक रहा था। आश्चर्य है कि तू उस प्रसन्नता को, तू शांति को पाने के लिए जन्म जन्मांतर तक भटकता रहा। इसीलिए सारी आशा छोड़नी होगी, सारी अपेक्षा छोड़नी होगी, तभी वास्तविक प्रसन्नता का अनुभव होगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मुनि अष्टावक्र उवाच आयासात् सकलो दुखी नैनम जानाति कश्चन अनैन वो उपदेशेन धन्य प्राप्नोति निर्वितम। मुनि अष्टावक्र बताते हैं, लोग दुखी क्यों हैं, इस यथार्थ को कोई नहीं जानता। लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो कर्मों में प्रयास पूर्वक प्रवृत्ति रखते हैं। यही कारण है उनके दुखी होने का। जो कोई इस यथार्थ को समझ लेता है वो सुकृत पुरुष जीवन में धन्य हो जाता है और परमानंद सुख की ओर बढ़ जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। आइए विवेचना में चलते हैं। त्रुटि कहाँ होती है? त्रुटि वहाँ होती है कि जब मनुष्य पुरुषार्थ का लक्ष्य सुख या इंद्रिय जनित आनंद को मान लेता है, परंतु पुरुषार्थ का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अंतःकरण की शुद्धि होना चाहिए। संसार में प्रवृत्ति यह मान लेती है कि प्रयास करके मैं सारे सुख के साधनों को प्राप्त कर लूँगा और सुखी हो जाऊँगा, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। प्रयास का, पुरुषार्थ का यदि सांसारिक वस्तुओं में उद्देश्य है तो उसका अंतिम फल दुखी होता है, क्योंकि प्रयास के लिए कर्तापन जरूरी है और जहाँ कर्तृत्व है वहाँ आसक्ति है और जहाँ आसक्ति है वहाँ दुख है ही। महर्षि कहते हैं कि यदि ये सूत्र समझ में आ गया तो अपने आप को सुकृत मानो, जीवन सार्थक हो गया। ऐसा व्यक्ति कर्मों को करता हुआ कर्तव्य भाव से अपने को कर्तापन से हटाता जाता है और वो अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए कर्म करता है, पर उससे उसको सुख की आकांक्षा नहीं होती, आत्मशुद्धि की आकांक्षा होती है। ऐसा व्यक्ति सुख पाने के लिए कोई काम नहीं करता। ऐसा व्यक्ति कर्तव्य व कृपा का लक्ष्य बनाकर कार्य करता है। आशा है समझ में आया होगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आगे चलते हैं। मुनि अष्टावक्र उवाच व्यापारे खिद्यते यस्तु निमेषोन्मेषयोरपि तस्यालस्य धुरीणस्य सुखम नान्यस्य कस्यचित्। मुनि अष्टावक्र उवाच। मुनि अष्टावक्र बताते हैं, संसार के भिन्न भिन्न विषयों में जिसकी प्रवृत्ति नहीं है, मात्र वही संसार में सुखी है, क्योंकि प्रवृत्ति सदा ही दुख का कारण होती है। प्रवृत्ति कभी सुख न दे सकती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। पिछले ही विवेचन का यह घटक है, क्योंकि संसारी मानता है कि प्रयास से सुख के साधनों को प्राप्त कर वो सुखी हो जाएगा, पर आध्यात्मिक
ऐसा नहीं स्वीकारता है, अतः वो प्रवृत्ति भी नहीं रखता, क्योंकि प्रवृत्ति होने से उसको दुख मिलेगा, प्रवृत्ति होने से उसका कर्तापन जाग जाएगा। इसीलिए इस कर्तापन से बचने के लिए, इस प्रयास से एसोसिएट होने से बचने के लिए वो प्रवृत्ति को जागृत नहीं करता। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मुनि अष्टावक्र उवाच इदं कीर्तिमिदं नेति द्वन्द्वै मुक्तं यदा मनः धर्मार्थ काम मोक्षेषु निरपेक्षम तदा भवेत। मुनि अष्टावक्र कहते हैं, यह मैं कर पाया, यह मैं नहीं कर पाया, यह मैंने नहीं किया, इस तरीके के द्वंद्वों से जब मन मुक्त हो जाता है, तब धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों में उसकी कोई भी कामना या अपेक्षा शेष नहीं रहती। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। बहुत सीधी सी बात मुनि अष्टावक्र अब समझाने का प्रयास कर रहे हैं और सीधे महाराज जनक के अंतःस्थल पर प्रहार कर रहे हैं। मुनि बताते हैं, जब मन यह करना है, यह नहीं करना है, इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, जब धर्म, अर्थ, काम आदि सभी पुरुषार्थ समाप्त हो जाते हैं और साथ ही मोक्ष की इच्छा भी विसर्जित हो जाती है, तभी व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाता है। उसे क्योंकि तब किसी प्रकार की इच्छा की अपेक्षा नहीं होती, अतः वस्तुतः मुक्त वो तभी होता है, क्योंकि अपेक्षा या कामना, चाहे वो मोक्ष की हो, वो तुम्हें परतंत्र बनाती है और गुलाम बनाती है, और गुलाम व्यक्ति कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। इस जटिल सूत्र को मुनि अष्टावक्र जी ने बड़ी ही सरलता से समझाया है। चिंतन के लिए भोज है, चिंतन अवश्य करिएगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। विरक्तो विषय द्वेष्टा रागी विषय लोलुपः ग्रह मोक्ष विहीनस्तु न विरक्तो न रागवान। यहाँ मुनि अष्टावक्र बताते हैं कि जो विषयों के प्रति राग नहीं रखता है, जो विषय द्वेष्टा है, अथवा जो रागी है या विषयों के प्रति लोभ रखता है, पर तुझे न तो विरक्त बनना है न रागवान बनना है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। एक और सरल सूत्र मुनि बताते हैं कि चाहे निवृत्ति हो चाहे प्रवृत्ति हो, वृत्ति दोनों में है। विरक्ति में वृत्ति निगेटिव है, अतः ध्यान देना है कि तुम्हें विषय द्वेष्टा नहीं बनना है। प्रवृत्ति में वृत्ति पॉजिटिव है, धनात्मक है, और तुम्हें विषय लोभी भी नहीं बनना है। तो वृत्ति चाहे नेगेटिव हो चाहे ऋणात्मक हो, वो द्वंद्व देगी, क्योंकि द्वंद्व का परिणाम द्वंद्व ही होता है। इसीलिए तत्वज्ञानी न तो वैराग्य में पूर्वाग्रह रखता है और न ही राग में, वह तो इन दोनों को छोड़ने पकड़ने की वृत्ति से बिल्कुल मुक्त होता है, बिल्कुल निर्द्वंद। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। आगे चलते हैं। हेयोपादेयता तावत संसार विटपांकुरः स्पृहा जीवति यावद वै निर्विचार दशास्पदम। यहाँ मुनि अष्टावक्र जनक को बताते हैं कि जब तक वासना है तब तक अविवेक है, और अविवेकी जीवन तो जीता है परंतु विचार शून्य स्थिति में जीता है, क्योंकि उसको लक्ष्य ज्ञात नहीं होता। त्यागने और ग्रहण करने की यह प्रवृत्ति ही संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। विवेचन को समझते हैं। इस सूत्र में हेयता और उपदेयता को संसार के वृक्ष का अंकुर कहा गया है। हेयता अर्थात हेय, निरर्थकता,
और उपादेयता अर्थात उपयोगी होना। अतः इस संसार का व्यवहार सार्थकता व निरर्थकता की कसौटी पर चलता है। संसारी तृष्णा के प्रभाव में बहता रहता है और यह तृष्णा अविवेक में वृद्धि करती रहती है। तृष्णा अर्थात और चाहिए और चाहिए, इसमें संतोष शब्द नहीं आता है। इस प्रकार भोग की वृत्ति बढ़ती रहती है, इच्छाएं बनी रहती हैं और उन पे नियंत्रण नहीं हो पाता। परंतु ज्ञान मनुष्य को तत्व ज्ञान के समीप ले जाता है। वह भी भोगता है, परंतु भोगते हुए वो तृष्णा को कम करता जाता है। अतः मुनि ने बताया है कि तृष्णा मुख्य कारण है विचारहीनता का। बिना उद्देश्य के जीवन जीना, यह तृष्णा के कारण होता है। तृष्णा तुम्हें आत्मविचार नहीं करने देती, तुम्हें अपने समीप नहीं जाने देती। अतः तृष्णा को यदि समाप्त करना है तो विचार करो, आत्म विचार करो। विचार से सार असार रूप दिखने लगेगा और असार दिखते ही तृष्णा में क्षय होना आरंभ हो जाता है। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। श्लोक 8। मुनि अष्टावक्रोवाच। प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ द्वेष एव हि निर्द्वंदो बालवत धीमानेवमेव व्यवस्थितः। मुनि बताते हैं, प्रवृत्ति होने पे राग होता है और निवृत्ति में द्वेष होता है। अर्थात राग के फलस्वरूप विषयों में प्रवृत्ति होती है और द्वेष के फलस्वरूप निवृत्ति होती है। इसलिए बुद्धिमान इन दोनों ही परिस्थितियों से, दोनों ही द्वंद्वों से बिल्कुल अलग होकर रहता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। यहाँ मुनि बताते हैं ज्ञानी का स्वभाव। ज्ञानी शिशुवत होता है, शिशु की तरह। शिशु में न किसी के प्रति राग होता है और न किसी के प्रति द्वेष होता है। उसके सामने जो जैसा आता है वो वैसा ही स्वीकारता है। जिसके प्रति राग होगा उसकी और प्रवृत्ति होगी और जिसके प्रति द्वेष होगा उससे दूर जाओगे, उसके प्रति निवृत्ति होगी। अतः प्रवृत्ति व निवृत्ति दोनों ही द्वंद्व कही जाती हैं। बुद्धिमान न प्रवृत्ति करता है न निवृत्ति की ओर जाता है, क्योंकि बुद्धिमान दोनों प्रकार के द्वंद्वों से अलग होता है। उसमें न राग होता है न द्वेष। समझने का प्रयास कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। हातुम इच्छति संसारम रागी दुख जिहासया वीत रागो ही निर्दुख तस्मिन्नपि न खिद्यति। मुनि अष्टावक्र बताते हैं इस श्लोक में, संसारी संसार के विषयों में सुख की वृत्ति रखता है और फिर उसमें राग रखता है। फिर संसारी संसार के विषयों का त्याग दुख से बचने के लिए करता है। परंतु जिस व्यक्ति के सारे राग समाप्त हो गए हैं वो दुखों से तो मुक्त होता है, पर संसार के विषयों के बने रहने पर भी वो किसी भी प्रकार की खिन्नता को प्राप्त नहीं होता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। संसारी ऐसा मानता है एक स्थिति के बाद कि संसार में दुख है, और ऐसा जब वो मान लेता है तब वो संसार का परित्याग करता है। परंतु तत्व ज्ञान और तत्वज्ञानी संसार में रहता हुआ भी, उसमें व्यवहार करता हुआ भी किसी प्रकार से खिन्न नहीं होता। क्यों? क्योंकि तत्वज्ञानी का विषयों में राग नहीं होता। क्योंकि संसारी का सुख में राग है, विषयों में राग है, इसलिए संसारी संसार या विषय को छोड़ता है। पर तत्वज्ञानी का संसार में या विषयों में राग नहीं है, तो उसने क्या पकड़ना है और क्या छोड़ देना है। अतः दुख जो है वो राग का परिणाम है। जिसको राग नहीं है उसको दुख नहीं होता। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मुनि अष्टावक्र उवाच। यस्य अभिमानो मोक्षेपि
देहेपि ममता तथा न च योगी न वा ज्ञानी केवलम दुख भागसौ। मुनि अष्टावक्र विवेचन करते हैं कि जिसका मोक्ष में अभिमान है और देह में मोह है, ममता है, इस प्रकार के स्वभाव वाला व्यक्ति न तो ज्ञानी है न योगी है, वह तो मात्र दुख भोगी है, अर्थात दुखों को भोगने वाला है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। यहाँ मुनि अष्टावक्र बताते हैं कि मोक्ष में अभिमान रखना और देह में मोह रखना आपको योग और ज्ञान दोनों से विलगित कर देता है। अभिमान का संबंध मैं से है और मोह का संबंध मेरा से है। क्योंकि मैं और मेरा की बात की जा रही है तो इसका मतलब है तू और तेरा भी कुछ न कुछ है। तो मैं और मेरा द्वैत करता है और ज्ञान और योग के लिए अद्वैत चाहिए। तो जब तक अद्वैत में वो स्थिति नहीं आ पाती उसकी, तब तक वो मात्र दुख भोगी ही रहता है। यह प्रयत्न, यह प्रयास अचानक नहीं होता है, इस पर कार्य करना पड़ता है। कार्य करते हुए मैं और मेरा को कम करते हुए वो यदि अद्वैत की ओर बढ़ पाए तो उसकी यह सीढ़ी उसे ज्ञान की ओर ले जा सकती है। विचार करिएगा। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। हरो यद्युपदेष्टा ते हरि कमल जो पिवा तथापि न त्वं स्वास्थ्यम सर्व विस्मरण आदृते। मुनि बताते हैं कि यदि भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा या भगवान विष्णु स्वयं तुम्हें उपदेश देने वाले हों, तुम्हारे सामने आके उपदेश दे रहे हों, तब भी तुम्हें आनंद, शांति, आत्म शांति प्राप्त नहीं होगी जब तक तुम संसार के विषयों से अपना पीछा नहीं छुड़ा लेते, सारे विषयों को भूल नहीं जाते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। मुनि अष्टावक्र ने फिर विस्मृत करने की बात कही है और समग्र रूप में अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि यदि भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा सब आके आपको उपदेश देने लगे तब भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा, यदि सारे संस्कारों का, सारे विषयों के आरोपण का विस्मरण नहीं किया गया। पहले मुनि ने बोला था कि एक स्तर प्राप्त होने के बाद ज्ञान का भी स्मरण करना पड़ता है। अब उन्होंने सारे संस्कारों को इसमें जोड़ दिया है, क्योंकि अज्ञान में भी तो ज्ञान छुपा है। अज्ञान मूल रूप से क्या है? भौतिक चीज़ों का ज्ञान, संसार का ज्ञान, जिसको आप अज्ञान कहते हैं। तो इनका भी विस्मरण किया जाएगा। और जहाँ मुनि बताते हैं तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरण आदृते, अर्थात स्वास्थ्य अपने में स्थित होना, स्व में स्थित होना, तब हो पाएगा सर्व विस्मरण, जब सारे संस्कारों का विस्मरण कर दिया जाए, इनको भूले बिना, इनका त्याग किए बिना आपको परम शांति नहीं प्राप्त हो सकती। विचार कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। श्री कृष्ण।